Well, there's a breaking news that's coming in at this point, ladies and gentlemen. Anmol Bishnoi, the brother of gangster Lawrence Bishnoi, is being extradited from the United States to India. He is a key accused in the Baba Siddiqui murder case and also faces charges of plotting an attack on actor Salman Khan's residence. This is the big breaking news coming in at this point. Anmol Bishnoi, the brother of gangster Lawrence Bishnoi, is being extradited from the United States to India. He is the key accused in the Baba Siddiqui murder case and also faces charges of plotting an attack on actor Salman Khan's residence. This is the big breaking that's coming in at this point. Remember, there was absolute shock in the way how Baba Siddiqui was attacked, was ambushed, and eventually even before that, how Salman Khan's residence was attacked. There were gunshots fired outside his residence, and eventually the link was drawn to Anmol Bishnoi, the brother of gangster Lawrence Bishnoi. And I'm being joined by my colleague Jitendra Sharma. Jitendra Sharma, thank you so much for joining us. आप हमें बता सकते हैं डिटेल्स ये एक्स्ट्राडिशन के बारे में? जी बिल्कुल, देखिए अनमोल बिश्नोई जो है वो गुजरात की जेल में बंद देश के नंबर 1 डॉन जो हेलो जी अनमोल बोलिए, हम सुन सकते हैं आपको। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल बोलिए अनमोल। जी बिल्कुल, देखिए अनमोल बिश्नोई को अब फिलहाल जल्द ही भारत हिंदुस्तान लाया जा सकेगा। दरअसल इसके पीछे जो सेंट्रल एजेंसीज है, जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है, ये उसके लिए एक बड़ी कामयाबी इसलिए कि पिछले कुछ दिनों से लगातार इसको हिंदुस्तान में प्रत्यार्पण के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी। अमेरिकन एजेंसीज के लगातार संपर्क में थी भारतीय सुरक्षा एजेंसी और इसके अलावा जांच एजेंसियां। साथ ही अनमोल बिश्नोई जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो फिलहाल गुजरात की एक जेल के अंदर बंद है। लेकिन इसके जेल के अंदर जाने के बाद से लगातार जो अनमोल बिश्नोई है वो यूएस में बैठकर उसके पूरे ऑपरेशंस को अंजाम दे रहा था, चाहे बाबा सिद्दीकी मर्डर केस हो, सलमान खान के घर फायरिंग का मामला हो, इसके अलावा सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, इन सभी में अनमोल बिश्नोई का एक अहम रोल रहा है। यही रिक्रूटमेंट कर रहा था इन तमाम ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा हथियार मुहैया करवाना ये भी इसी का काम था और जो फंड रेज किया जा रहा था लगातार दिल्ली और इसके अलावा हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के अंदर कारोबारियों को धमकाकर, ये सब कुछ अनमोल बिश्नोई के इशारे पर हो रहा था। लेकिन साल 2024 में अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के अंदर कस्टडी में लिया गया। तब से ये वहां पर जेल के अंदर था। लगातार जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं वो अमेरिकन एजेंसीज के संपर्क में थी ताकि जल्द से जल्द अनमोल बिश्नोई को हिंदुस्तान लाया जा सके और अब ये कामयाबी मिलती नजर आ रही है, क्योंकि जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जल्द ही अनमोल बिश्नोई प्रत्यार्पण कर हिंदुस्तान लाया जाएगा। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से जो लॉरेंस गैंग का एक खौफ था या फिर कहे जो उनके ऑपरेशंस का तरीका था वो जरूर पूरे तरीके से टूटेगा इस गिरफ्तारी के बाद और इसको हिंदुस्तान लाने के बाद। जी जितेंद्र, माफ करिएगा मैंने आपका नाम गलत लिया था इससे पहले, बट जितेंद्र इस खबर पे रुकते हैं। ये सिर्फ सलमान खान के केस में या फिर जितेंद्र ये उससे पहले बाबा सिद्दीकी के केस में नहीं थे, इसको देखा जाए तो इवन पंजाबी सिंगर मूसेवाला के केस में भी ये कनेक्टेड थे। तो काफ़ी केसेस में इंडिया में भी ये बहुत वांटेड थे। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इनका एक्सट्रेडिशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी इसको देखा जाएगा। यूएस से प्रत्यार्पण कर अनमोल बिश्नोई यानी कि लॉरेंस बिश्नोई के भाई को लाना एक बड़ी कामयाबी है। दूसरी बात, सिद्धू मूसेवाला सलमान का जो भाई है उसको डिपोर्ट करके लेके आ जा रहा है, क्या पूरा? देखिए अनमोल बिश्नोई जो है वो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल है और हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है। और इसके पहले भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो यूएसए में डीएचएस डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से डिटेन हुआ है आयोवा में। तो हमें विक्टिम फैमिली की तरफ अपडेट्स मिलता है तो हमें पता चला है कि आज 18 नवंबर 2025 को अनमोल बिश्नोई को बाहर निकाला है यूएसए से। तो मेरा प्रश्न ये है कि शायद से वो
हिंदुस्तान आ रहा है उसको डिपोर्ट किया जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। लेकिन ये सलमान भाई के मामले में, आपके पिताजी के भी मामले में क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, वो सलमान भाई के भी मामले में अनमोल बिश्नोई का ही नाम आया है, मेरे पिताजी के हत्या में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया। तो अनमोल बिश्नोई को आप लाइए मुंबई और इंटरोगेट कीजिए। और अगर आप यूएसए जो है, अमेरिका बोल रही है कि उसे आज अमेरिका के बाहर किया गया है फेडरल गवर्नमेंट में, तो हमारी देश की सरकार को उस पर एक्शन लेना चाहिए और इसे इंडिया लाना चाहिए और तुरंत कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। Lawrence brother Anmol Bishnoi is in America now. The news of deportation, likely to be deportation from America. What is it? So basically, my family has registered as a victim family in the United States of America. We've contacted all the Justice Department of America and we've been registered as a victim family. So from the victim notification, we get updates about. I'm being joined by my colleague जितेंद्र अगेन। जितेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहती थी, अभी हमने जिशान की बात सुनी, एनसीपी लीडर, ऑल्सो बाबा सिद्दीकी के बेटे, वो कह रहे हैं कि उनको अलर्ट मिला है विक्टिम फैमिली के होते हुए कि उनको यूएस से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन उनके पास करस्पॉन्डेंस नहीं है सेंटर से। ऑफ कोर्स ये जिशान कह रहे हैं, लेकिन आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं, ये कब पहुंचेंगे इंडिया, कुछ पता चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो ईमेल आया है जिशान को, उसकी कॉपी बकायदा टीवी9 भारतवर्ष के पास भी मौजूद है और न्यूज़9 के पास भी मौजूद है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि उन्हें 18 को वहां से हटा दिया गया है, यानी कि अमेरिका से छोड़ने के लिए बोल दिया गया है। तो ऐसे में उम्मीद है कि अगले 24 घंटे में जो अनमोल बिश्नोई है उसे हिंदुस्तान लाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो रिसेंट केस था उसमें वांटेड थे, तो ऐसे में उम्मीद है कि मुंबई पुलिस की कस्टडी में जा सकता है अनमोल, और जहां उससे आगे की पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा चाहे वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हो, इसके अलावा साथ ही अन्य जांच एजेंसियां हो, चाहे पंजाब पुलिस हो, सभी उसको अपनी अपनी केस के अंदर कस्टडी में लेंगे और उससे आगे की पूछताछ करेंगी। तो एक बड़ा कैच इसको जांच एजेंसी के लिए माना जा रहा है, क्योंकि अनमोल बिश्नोई लगातार एक सिरदर्द बन चुका था भारतीय जांच एजेंसियों के लिए। हर रोज कभी पंजाब के अंदर, कभी महाराष्ट्र के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर किसी न किसी वारदात को अंजाम दे रहा। तो ऐसे में इसका भारत लाना, इसके ऊपर देश के कानून के तहत मुकदमा चलना एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। जी।